गीता हमें आत्मविश्वास देती है, गीता हमारे भीतर पुरुषार्थ जगाती है, गीता हमें सिखाती है गाड़ दो अपने खूंटे, कर्म के द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा तुम अपने नए भारत का सृजन करो, अपने परिवार को अपने समाज को समृद्ध बनाओ। गरीबी अभिशाप है, हर आदमी समृद्ध होना चाहिए, हर आदमी समृद्ध होना चाहिए। और हम लोग जिस समाज में जाते हैं हर समाज से कहते हैं हर समाज समृद्ध होना चाहिए। गरीब को दुनिया का कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, दुनिया में गरीब को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। हर आदमी संपन्न, समृद्ध और अधिसंपन्न होना चाहिए। गीता हमें अरिहंत बनना सिखाती है, गीता हमें अरिहंत बनना सिखाती है। कोई ये ना समझे गीता हमें लड़ना सिखाती है, वो सिखाती तो है पर भीतर के शत्रुओं को जीतना सिखाती है। युद्ध दुनिया में कभी भी समाधान नहीं बना है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या खाक मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या खाक मसलों का हल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हम और आप सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदानी कुस्तखू ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस पीरा वक्त दुनिया में ऐसी जंगों का इंतजाम करें, अमन को जिससे शांति पहुंचे ऐसी जंगों का इंतजाम करें। लड़ना है दूसरों से नहीं, क्रोध करना है दूसरों पर नहीं। अगर क्रोध करना है तो अपने खुद के क्रोधी नेचर पर क्रोध करो और अपने आप से कहो, रे जीवड़ा कब तक तू यूं ही गुस्सा करता रहेगा। लड़ना है तो अपने मोह विकारों से लड़ो, दूसरों से लड़कर पाई गई विजय अंततः वापस हार में बदल जाया करती है, पर अपने आप पर पाई गई विजय ही आदमी को असली अरिहंत बनाती है। गीता की शुरुआत कहां से है, कौन बोलेगा? गीता की शुरुआत का पहला अक्षर क्या है? क्या है बोलो, क्या है? खड़े होकर बोलो, कौन बोलेगा? है जी, क्या श्लोक है पहला? क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते। यहां से गीता की शुरुआत नहीं है, बैठ जाइए। गीता नहीं पढ़ी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए और गीता न पढ़ी तो मां के पेट में ही रहे। गीता की शुरुआत कहां से है? हाँ, वो उन्होंने कहा कि गीता की शुरुआत कहां से है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र कौन सा है? वही इंसान के लिए धर्म क्षेत्र होता है जहां पर कुरुक्षेत्र होता है। कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां आदमी कुछ कर सकता है, जहां आदमी कुछ कर सकता है उसका नाम कुरुक्षेत्र है, और जहां आदमी कुछ कर सकता है उसी का नाम धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लड़ना है, लड़ो। किससे लड़ो? दुर्बुद्धि के दुर्योधन से लड़ो, दुष्प्रवृत्तियों के दुशासन से लड़ो, स्वार्थ के शकुनियों से लड़ो, अहंकार और घमंड के शिशुपालों से लड़ो। अगर लड़ना है तो इनसे लड़ो और इनसे लड़ करके अपने आप को अरिहंत बनाओ। इसलिए गीता इंसान को जीतने की प्रेरणा देती है। बाकी युद्ध से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, युद्ध से किसी को कुछ मिला नहीं है। एक बार युद्ध होता है, संस्कृति 25 साल पीछे चली जाती है। हिंदुस्तान में अगर इतना भ्रष्टाचार है, सोचो इतना भ्रष्टाचार है, तब भी भारत तरक्की कर रहा है। अगर भारत में भ्रष्टाचार ना होता तो आज दुनिया का पहला देश अमेरिका होता या भारत? आज दुनिया का पहला देश अमेरिका होता या भारत? जरा तबीयत से कहो तो जय भारत। हां, आज दुनिया का पहला देश भारत होता। अमेरिका अगर आगे बढ़ा तो उसका कारण यह है वहां पर भ्रष्टाचार हमसे 90%
कम हैं। हिंदुस्तान में हमारे सारे खजाने को भ्रष्टाचारी खा गए, मगर फिर भी भारत फल फूल रहा है। अगर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो जो उपलब्धियां हमने पिछले 65 साल में प्राप्त की है, वो सारी उपलब्धियां हम केवल 15 साल में प्राप्त कर जाएं, आने वाले 15 साल में प्राप्त कर जाएं। हैप्पी जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म पर हम यही तो आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, जैसे तुमने कंस का भंडा फोड़ा, वैसे ही भारत के भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ डालो। हैं, वैसे ही भारत का भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ डालो और भारत को वो देश बना डालो जिस देश में जन्म लेते हुए कभी महावीर गौरवान्वित हुए। गीता कहती है अर्जुन से, ऐ मेरे पार्थ, घबरा मत, ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहे हैं ये तो ऐसे मरे हुए हैं, तू ये मत समझ कि ये जिंदे हैं। अरे जिन्होंने अपना धर्म, अपना सत्य, अपना शील, अपनी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, वो हर कोई व्यक्ति मरा हुआ कहलाएगा। अगर तू इनको मारेगा, अगर तू इनको मारेगा तो जीतेगा तो पृथ्वी पर राज करेगा और मरेगा तो स्वर्ग का अधिपति बनेगा। गीता हमें अगले जन्म को सुधारने का कहती है, पर मैं आप लोगों को इसी धरती को स्वर्ग बनाने की प्रेरणा देता हूं और कहना चाहूंगा, वही व्यक्ति ऊपर वाले लोग को स्वर्ग बना पाएगा जिसने धरती को स्वर्ग बनाना सीख लिया है। आओ हम गीता से लेते हैं जीवन की वो बुनियादी तौर पर केवल 2-3 बातें कि जिन बातों के बल पर गीता धरती को स्वर्ग बनाती है, इस जन्म को स्वर्ग बनाती है। और गीता से अगर हम कोई प्रेरणा लेना चाहें तो गीता की पहली प्रेरणा है और वह है कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। हर आदमी कर्म के जरिए अपने जीवन को, अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बनाए। कर्म के द्वारा भाई, अगर कोई शेर भी हो ना, वो शेर भी अगर अपनी गुफा में जाकर बैठ जाए और सोच ले कि मुझे गुफा में बैठे बैठे ही मेरा शिकार मिल जाएगा, तो किसी को शिकार नहीं मिलता। कीड़ी को कण के लिए और हाथी को मण के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। कर्म तो आदमी को करना ही पड़ेगा। भाई लोगों, याद रखना, जब कर्म करो तो याद रखना, कर्म, कोई भी कर्म को कभी भी अपनी ओर से छोटा मत समझना। कोई भी कर्म को कभी छोटा मत समझना। कर्म जब तक पूरा ना होना तभी तक कर्म छोटा 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 लगता है, पर कर्म अगर पूरा हो जाए तो वही कर्म बड़ा कर्म बन जाता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला क्या कहलाता है? चमार। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता और चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को ऊंचाई तक पहुंचा दे तो लोहे का काम करने वाला लोहार नहीं, चमड़े का काम करने वाला चमार नहीं, बल्कि लोहे का काम करने वाला ही कोई व्यक्ति टाटा बन जाता है और चमड़े का काम करने वाला ही कोई व्यक्ति बाटा बन जाता है। कोई कर्म को कभी छोटा मत समझो। आदमी को लगता होगा अमुक कर्म छोटा, अरे भाई झाड़ू भी लगाओ तो इस कदर झाड़ू लगाओ जैसे कोई रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि का निर्माण कर रहे हो। पोंछा भी लगाओ तो ऐसे लगाओ जैसे कोई नदीम श्रवण संगीत के एल्बम की रचना कर रहा हो। किसी भी काम को कभी छोटा मत समझो, हर काम पूर्ण होता है। अरे समाज के सामने किसी के पास जाकर के हाथ फैलाने की बजाय तो छोटा कर्म कर लेना ही भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। वर्क इज वर्शिप, कार्य ऐसे करो जैसे कि प्रार्थना किया करते हो। किसी काम को कभी भी छोटा मत समझो, हर काम को ऊंचाई दो, परिणाम तक पहुंचाओ। भगवान कृष्ण के हाथ में रखा हुआ सुदर्शन चक्र इसी बात की प्रेरणा देता है।
चलता रहे, चक्र चलता रहे, कर्म चलता रहे, कर्म चलता रहे। हर आदमी 24 घंटे में 12 घंटे जरूर मेहनत करे, फिर चाहे वो 12 घंटे दिन के हो, चाहे वो 12 घंटे रात के हों। गीता हमें सिखाती है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुतेर्जुना। हे अर्जुन, तुम दुनिया में ज्ञान की रोशनी को फैलाओ। हे अर्जुन, तुम दुनिया में ज्ञान की रोशनी को फैलाओ। अगर कोई अनपढ़ है उनको पढ़ाओ। अगर आप भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम पर मैं कहूंगा विद्यालय खोलो। भगवान कृष्ण के नाम पर कहूंगा कि विद्यालय खोलो, अनपढ़ों को पढ़ाओ, लोगों को किताबें बांटो, कॉपियां बांटो, पेन पेंसिल दो, छात्रवृत्ति दिलाओ। अगर लगता है आपके पास पैसे नहीं हैं, तब भी अगर आप 10th पास हैं तो 5th क्लास पास वाले बच्चे को पढ़ाओ। अगर आप BA पास हैं तो 10th क्लास वाले बच्चे को पढ़ाओ, पर ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाओ। ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता का पुजारी होता है और अज्ञानी व्यक्ति अहंकार का अनुयायी होता है। बगैर ज्ञान के इंसान की कीमत वही होती है जो बगैर तारों के रात की हुआ करती है। जैसे बगैर तारों की रात काम की नहीं होती, वैसे बगैर ज्ञान का आदमी भी काम का नहीं होता। गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तुम सारी सरपच्चियों को छोड़कर श्री प्रभु की शरण में चला आ। भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से अपने जीवन का निर्माण कर और अपने जीवन की खुशहाली प्राप्त कर। याद रखना, भगवान को हमारे कोई पेड़े, लड्डू, ये सब भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, भगवान को तो केवल आपकी श्रद्धा चाहिए, भगवान को तो केवल आपके दिल की भावना ही चाहिए। अगर दिल में प्रेम हो तो भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर भी धरती पर चले आते हैं, थोड़ा सा ये माखन मिश्री खाने के लिए। बाकी तो भगवान सबको देते हैं, पर अगर प्रेम हो तो भगवान आपका थोड़ा सा माखन मिश्री खाने के लिए भी अपना बैकुंठ छोड़कर और धरती पर चले आते हैं। शेष गणेश दिनेश महेश, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, पची हारे तौ पुनि पार न पावे। कि ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। कि जो कान्हा कन्हैया, जो भगवान, जो श्री प्रभु बैकुंठ धाम में विराजते हैं, लेकिन गोपिकाओं के प्रेम वश थोड़ा सा मट्ठा खाने के लिए, थोड़ी सी दही की लस्सी खाने के लिए, थोड़ी सी माखन मिश्री चाटने के लिए अपना बैकुंठ धाम छोड़कर भी टाउन हॉल मैदान में चले आया करते हैं। टाउन हॉल मैदान में चले आया करते हैं। भगवान को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए। कहते हैं कि भगवान का जन्म दिवस आया, श्री भगवान का जन्म दिवस आया, तो भगवान के जन्म दिवस पर सत्यभामा ने, कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने यह संकल्प लिया कि आज भगवान के जन्म दिवस पर मैं भगवान को सोने की मोहरों से, अपने गहनों से तौलूंगी। उसने भगवान से कहा कि भगवान आप एक तराजू पर बैठिए, मैं दूसरी तराजू पर सोने की मोहरें रखती हूं और आपको तौलूंगी। कृष्ण ने कहा, अरे भाई मेरे जन्मदिन पर यह सब आडंबर करने की कहां जरूरत है, मुझे इन सब से मत तौलो। सत्यभामा ने कहा, मेरा संकल्प है, मैं हर हालत में आपको तौलूंगी। जब कृष्ण ने देखा कि सत्यभामा, रुक्मणी, ये सब लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो कृष्ण ने कहा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा घटना को। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तौल लो। और तब भगवान कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए, एक तुला पर बैठ गए, और सत्यभामा अपने सारे गहने लाला करके तराजू के दूसरे पलड़े पर रखती जा रही है। अपने सारे सोनैये रख दिए, राजकोष लाके रख दिया, मगर फिर भी क्या हुआ, भगवान को तौल पाएंगे?
हैप्पी जन्माष्टमी। पर भगवान को क्या हम तौल पाएंगे? भगवान एक तुला पर बैठे हैं, दूसरी तुला पर सारा राजकोष लाकर के रख दिया गया, पर भगवान कृष्ण फिर भी भारी के भारी रहे, तौल न पाई सत्यभामा। सत्यभामा के पसीने छूट गए, हार खा बैठी कि तभी घूमती फिरती उधर से राधा चली आई। और जैसे राधा को देखा, सत्यभामा ने कहा, ये बड़ी भगत बनी हुई घूमती है, चलो आज इसकी भी परीक्षा हो जाए। राधा जैसे ही करीब आई, तो राधा के करीब आते ही सत्यभामा ने कहा, अरे राधा, आज भगवान का जन्मदिन है, तू भी भगवान को तौल ले, तू भी भगवान को तौल ले। राधा ने कहा, भगवान को कोई तौला जाता है क्या? भगवान को भला मैं क्या तौल सकती हूं? पर सत्यभामा जिद पर अड़ गई, तुझे तौलना ही पड़ेगा, तौलना ही पड़ेगा। राधा ने कहा, मेरे पास तो न तो सोने की मोहरें हैं और न ही कोई खास गहने पहने हुए हैं। पर सत्यभामा ने कहा, तुझे तौलना तो पड़ेगा, आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है। तो राधा ने किसको देखा? कान्हा को देखा, और आंखों ही आंखों में बात होने दो। और तब आंखों ही आंखों में कान्हा ने भी इशारा कर दिया, राधा ने इशारे से पूछा और कान्हा ने भी आंखों के इशारे से कह दिया कि अगर इसकी इतनी जिद है तो आज कर ही लेते हैं भक्ति की परीक्षा, आज भक्ति की परीक्षा कर ही लेते हैं। और तब राधा खड़ी होती है, और राधा खड़ी होकर पास में ही तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे के पास जाती है, और पौधे के पास जाकर वहां से तुलसी के 4 पत्ते तोड़ती है। तुलसी के 4 पत्ते तोड़कर कान्हा के पास आती है, कान्हा की 3 परिक्रमा लगाती है, अपने हृदय से तुलसी के 4 पत्तों को छूती है, और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते हुए तराजू की दूसरी तुला पर तुलसी के 4 पत्ते रख दिए जाते हैं। अरे तुलसी के 4 पत्ते भारी पड़ जाते, कान्हा कन्हैया हल्के हो जाते हैं। प्रेम और भक्ति के तुलसी के 4 पत्ते भारी पड़ जाते हैं, और कान्हा कन्हैया हल्के पड़ जाते हैं। कान्हा कन्हैया हल्के पड़ जाते हैं। सूरदास गिरा हुआ है गड्ढे में, और अपने प्रभु जी को पुकार रहा है कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, मैला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा, तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। सूरदास एक तारा बजा रहा है, करताल बजा रहा है, और करताल बजाते हुए गड्ढे में से अपने आप को बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहा है कि तभी देखा कि एक छोटा सा बच्चा चला आया, एक छोटा सा बच्चा चला आया। जैसे वो देखो, वो है ना, वो पगड़ी वाला, इधर आओ तो बेटा, हाँ इधर आओ, इधर आओ, देखो बिल्कुल इतना सा ही वो बच्चा था, जैसे इधर आओ, वो इतना सा बच्चा बन करके, जैसे ये बच्चा आया ना, वैसे ही वो गड्ढे के बाहर एक बच्चा आया, और बच्चे ने आवाज दी, ओ सूरदास, अरे क्या तुम गड्ढे में गिर गए? अरे आओ, मुझे अपना हाथ पकड़ा दो और बाहर चले आओ। तो सूरदास ने कहा, प्रभु जी तो तुम आ गए, प्रभु जी तो तुम आ गए। और ये कहते हुए सूरदास ने हाथ बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर हाथ किया कि क्या किया बच्चे ने? हाथ पर हाथ पकड़ लिया, और सूरदास जी को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। और जैसे सूरदास जी को बाहर निकाला, बच्चा हाथ छुड़ाकर जाने लगा। जैसे ही बच्चा हाथ छुड़ाकर जाने लगा कि सूरदास ने कहा, अरे भगवान, अरे ये क्या कर रहे हैं? जन्म जन्म की साधना के बाद आज कहीं आपका आगमन हुआ और आप हाथ छुड़ाकर जाते हैं, हाथ छुड़ाकर जाते हैं।
बच्चे ने कहा, भाई मैं कौन सा भगवान, अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था कि सुना कि कोई गड्ढे में गिर गया तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए हाथ थमा दिया। मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं। बैठो बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूं। जैसे ही सूरदास ने कहा कि नहीं भगवान, मैंने पहचान लिया, अरे मैं बाहर से अंधा हुआ तो क्या हुआ, भीतर की आंखें खुली हैं और मैंने भीतर की आंखों से पहचान लिया कि आप मेरे सांवरिया सेठ हैं, आप मेरे चार भुजा नाथ हैं, आप मेरे श्रीनाथ जी हैं। मैंने आपको पहचान लिया। पर बच्चे ने कहा, मैं कोई तुम्हारा काना कन्हैया श्रीनाथ जी नहीं हूं, और ये कहकर हाथ छुड़ाया और भाग गए। जैसे ही बच्चा भगा कि सूरदास ने कहा, हाथ छुड़ाकर जात हो, हाथ छुड़ाकर जात हो, निर्बल जान के मोहे, अरे हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। जब तुम हमारे हृदय से निकल कर जाओगे तब मैं जानूंगा कि तुम सचमुच बलराम हो, तुम सचमुच शक्तिशाली हो। कहते हैं कि सूरदास बैठे थे भक्ति में एक तारा गुनगुनाते हुए कि तभी राधा कृष्ण उधर से गुजरे। राधा कृष्ण गुजरे तो राधा ने कृष्ण से कहा, ये सूरदास नेत्रहीन है पर बड़ा भगत है, रात दिन अपन लोगों को याद करता है, आज जरा चल के दर्शन दे दिया जाए। कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा राधे। और राधा कृष्ण को लेकर चली आई सूरदास के पास, और आकर के जैसे ही प्रकट हुए कि राधा ने कहा, सूरदास आंखें खोलो भगतराज, जिनको तुम याद कर रहे हो तुम्हारे सामने है, प्रत्यक्ष है। सूरदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो राधा ने पूछा, कहो भाई क्या हुआ, क्या हमने तुम्हें दर्शन देकर कोई गलत काम किया जो तुम रोने लग गए? सूरदास ने कहा, माते दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं जिंदगी भर से अंधा हूं, मेरी आंखें नहीं है, पर जिंदगी में आज तक कभी नेत्रहीन होने का दुख नहीं हुआ, पर आज पहली बार लग रहा है, आज पहली बार लग रहा है कि मेरी आंखें नहीं हैं, स्वयं राधा और कृष्ण मेरे सामने है पर मैं देख नहीं पा रहा हूं, इस बात का दुख है और इसलिए आंखों से आंसू निकल आए हैं। और तब राधा ने कहा, सूरदास तो क्या तुम बिल्कुल नेत्रहीन हो? बोले, हाँ माते। राधा ने कहा, राधा का आना ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये कहते हुए राधा ने जैसे ही हाथ सामने किया, रोशनी निकली और सूरदास को आंखें मिल गई। सूरदास को आंखें मिली। सूरदास ने नयन भर करके राधा कृष्ण को निहारा, राधा कृष्ण को निहारा, तबीयत से निहारा। 10 मिनट हो गए तो राधा कृष्ण ने कहा, भक्तराज अब हमें जाने की रजा दो। तो सूरदास ने कहा, प्रभु जी, मां राधा ने तो वरदान दिया, मां राधा ने तो वरदान दिया कि मुझे आंखें दे डाली, आप मुझे कोई वरदान नहीं देंगे? बोले, मांगो बेटा मांगो। सूरदास, तुम क्या वरदान मांगोगे? तो सूरदास ने कहा कि भगवान, मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि राधा ने मुझे जो नैने दी है, राधा ने मुझे जो आंखें दी है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि वो आंखें मुझसे वापस चली जाए। कृष्ण ने कहा, ये तुम क्या मांग रहे हो? तो सूरदास ने कहा, भगवान, जिन आंखों से स्वयं 3 त्रिलोकी के नाथ को देख लिया हो, अब उन आंखों से इस दुनिया को देखने की इच्छा नहीं है, जिनसे स्वयं भगवान को देख लिया हो। भगवान का हैप्पी बर्थडे है, भगवान का जन्म दिवस है, और जन्म दिवस है तो भगवान एक मंदिर के पुजारी के सामने प्रकट हुए रात को सपने में, और सपने में प्रकट होकर के कहा कि कहो भक्तों, आज मेरा जन्मदिन है, तो मेरे जन्मदिन पर आज तुम लोग क्या मुझे भेंट देना चाहोगे? तो भक्तों ने कहा, भगवान, ये सारे पेड़े आपके लिए ही हैं, ले लीजिए, ये सारे दिए आपके लिए जलाए हैं, सारे फूल आपके लिए सजाए हैं, आपको समर्पित है। तो भगवान ने कहा, भाई मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें देता हूं, ये सब चीजें तो मैं तुम्हें देता हूं, तो तुम्हारा भरण पोषण होता है, कुछ और दो।
भक्तों ने कहा, भगवान हम आपको अपना हृदय देते हैं, अपना जीवन देते हैं। भगवान ने कहा, जीवन तो मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे क्या देते हो? तो बोले, भगवान फिर आप ही बता दो कि आप अपने जन्मदिन पर क्या पाना चाहते हो। तब भगवान ने जो कहा वो सारे भक्तों ध्यान से सुन लेना। और भगवान ने तब कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग मुझे अपने जन्मदिन पर कुछ देना चाहते हो तो अपने जीवन में जो जो बुराई पनप रही हो उस बुराई को आज मुझे मेरे हैप्पी बर्थडे पर यहीं पर दे डालो।